Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the Inorganic Pest course in Hindi. Okay, so in our last lecture we have studied about the coordination chemistry. हम लोग अपने last lectures में coordination chemistry पढ़ रहे थे. ठीक है, पिछले लेक्चर्स में आपने काफी सारे लेक्चर्स देखे थे. जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी थी और बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे. तो अगर आप उन वीडियोस के लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं. अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 2, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास देखेंगे. तो बिफोर स्टडिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास, इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास स्टार्ट करें, हमको एक इंपॉर्टेंट थिंग पता होना चाहिए, दैट इज टर्म सिंबल्स. ओके, टर्म सिंबल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टर्म सिंबल से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको टर्म सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, देखिए टर्म सिंबल्स को हम रशियन शाउडर कपलिंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम एलएस कपलिंग स्कीम भी कहते हैं. ठीक है, ये लेक्चर मैंने हिंदी में बनाया है. इफ यू वांट इट्स इंग्लिश कन्वर्जन यू कैन सी आवर इंग्लिश वीडियो इज आल्सो प्रेजेंट. ओके, इस वीडियो का इंग्लिश में ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां पर इंग्लिश वाले वीडियो का वर्जन देख सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टर्म सिंबल्स. टर्म सिंबल्स होते क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है. ठीक है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, ये मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, ये इस न्यूक्लियस के चारों, इस आपको पता है इस ऑर्बिटल में क्या कर रहा होता है, इस ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा है. ठीक है ना, यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है. तो जब भी कोई भी पार्टिकल जिस पर चार्ज होता है वो एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहा होता है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है यहाँ पर. और इसके अलावा क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने स्पिन पर भी इस तरीके से रोटेट कर रहा है. ठीक है, एक तो ये इस ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा है और दूसरे ये यहाँ पर अपने स्पिन में भी रोटेट कर रहा है. तो इस स्पिन रोटेशन की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पर एक और मोमेंटम होता है. तो दो टाइप के मोमेंटम होते हैं. एक तो होता है ये जो ऑर्बिटल में मूवमेंट कर रहा है उसकी वजह से जो क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. और जो ये अपने स्पिन पर इस टाइप से स्पिन पर अपनी आउन एक्सिस पर जो रोटेट कर रहा है उसकी वजह से जो मोमेंटम क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. तो एक्चुअली में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट होता है. ठीक है, लेकिन ये बात जो हमने करी वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की है. लेकिन एक्चुअली में जब भी हम किसी भी एटम को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और एक पर्टिकुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा. यानी कि हमको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा. तो एक्चुअली में इस पूरे सिस्टम में क्या हो जाता है, एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है. ठीक है, दैट इज एन कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग हो जाती है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म सिंबल. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पूरा आपका एटम का सिस्टम बन रहा है उसकी एनर्जी और उसके पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो टर्म यूज करी, दैट इज कॉल्ड द टर्म सिंबल. ठीक है, टर्म सिंबल्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं. देखिए, 2s+1 LG. ठीक है, ये क्या होता है, आपका टर्म सिंबल होता है. ओके, इस तरीके से हम टर्म सिंबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर L आपका क्या है, L इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ओके, ये जो आपका L है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम. अभी यहाँ पर जो आप ये सुपर स्क्रिप्ट देख रहे हैं 2s+1, यहाँ पर एक सुपर स्क्रिप्ट है. यहाँ पर जो s है, s क्या डिनोट कर रहा है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम. और जो ये 2s+1 स्टेट है, दैट इज कॉल्ड द स्पिन मल्टीप्लिसिटी. और ये जो j है, ये j जो है एक्चुअली में इस l और इस s इसका रिजल्टेंट होता है. इन दोनों का वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन होता है और इस j को हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर.
तो जब भी हमको टर्म सिंबल निकालना होता है तो हमको ये पूरी वैल्यू निकालनी होती है, एक एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके ऊपर हमें सुपर स्क्रिप्ट निकालनी होती है 2s+1 और फिर हमें जे फाइंड आउट करनी होती है। तब इस तरीके से हम पूरा एक टर्म सिंबल देते हैं। ओके, अभी यहाँ पर जो एल है, एल एक्चुअली में हमने क्या कहा, एल है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उनका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एल, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली में यहाँ पर एल जो है वो एनर्जी स्टेट को डिफाइन करता है। एल की कई वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। ओके, हर एक वैल्यू के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। देखिए, अगर हम स्टेट्स देखते हैं, मान लीजिए आपको 0 स्टेट दी है तो 0 स्टेट को हम एस से शो करेंगे, ठीक है। अगर आपको 1 स्टेट दी है दैट इज शोन बाय पी। अगर आपको 2 दी है तो इसके लिए सिंबल होगा डी। अगर आपको 3 स्टेट दी है तो इसके लिए सिंबल होगा एफ। अगर आपको 4 स्टेट दी है तो इसके लिए सिंबल होगा जी। और अगर आपको 5 स्टेट दी है तो इसके लिए सिंबल होगा एच। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स यूज करे जाते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे टोटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, हाउ टू डिटरमाइन टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी कि जी। जे को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली जो स्टेप होगी दैट इज डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, दोनों के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू L1 एंड L2 है, ठीक है। तो जो L होगा वो इसकी वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन से मिलेगा। हम इसे कैसे देंगे, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, देन इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, L1 प्लस L2 माइनस 2, और ऐसे ही करते करते आपको अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, L1 माइनस L2 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो साइन यूज करते हैं, एक्चुअली में ये हमने ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पर मॉड्यूलस साइन यूज करते हैं। मॉड्यूलस मींस आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगी उनमें नेगेटिव साइन नहीं लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। मान लीजिए आपको P2 स्टेट दी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स P2 ऑर्बिटल्स में हैं, P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो L1 की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 होगी और L2 की वैल्यू भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो जो L की वैल्यू आपको मिलती है वो क्या मिलेगी, आप L1 प्लस L2 करिए, फिर क्या करेंगे आप L1 प्लस L2 माइनस 1, और फिर आपका अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आएगा, L1 माइनस L2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज मिलती हैं, 2, 1, 0। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 किसको डिनोट करेगा, डी को, 1 किसको डिनोट करेगा, पी को, और 0 किसको डिनोट करेगा, एस को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज मिली एल की, डी, पी एंड एस। सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए D2 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, यानी कि डी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों के लिए एल की वैल्यू क्या आने वाली है, एल की वैल्यू आने वाली है 2 एंड 2, ठीक है। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको अल्टीमेटली एल की वैल्यू कैसे मिलेगी, 2 प्लस 2, देन आप क्या करेंगे, 2 प्लस 2 माइनस 1, देन आप क्या करेंगे, 2 प्लस 2 माइनस 2, देन 2 प्लस 2 माइनस 3, देन 2 प्लस 2 माइनस 4। इस तरीके से आपको जो वैल्यूज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4, 3, 2, 1 एंड 0, ओके। तो ये जो वैल्यूज आपको मिली ये किसको डिनोट करेंगी, जी को, एफ को, डी को, पी को और एस को, यानी कि आपको 5 टर्म्स मिल रही हैं, जी, एफ, डी, पी, एस, ओके। अभी जो नेक्स्ट स्टेप होती है दैट इज डिटरमाइन रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी कि कैपिटल एस। अब जो ये कैपिटल एस है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन ऑफ एस, ओके। अलग अलग जो 2 एटम्स हैं उनके लिए जो एस की वैल्यूज है उनका वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन हमें लेना है, यानी कि कैपिटल एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1, S1 प्लस S2 माइनस 2। इसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं,
ये मॉड्यूलस का साइन लगाया है क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी है, ठीक है, S1 माइनस S2, ठीक है। तो अभी आप देखिए, मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं P2 स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं P2 स्टेट में और दोनों के लिए मान लीजिए जो आपकी वैल्यू है इसकी वो कितनी है, S1 इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड S2 इज इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है। ये एक कंडीशन हो सकती है। तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो S की क्या मिलेगी, S की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हाफ प्लस हाफ, देन एक और वैल्यू आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाफ माइनस हाफ, ठीक है। दो ही वैल्यूज यहाँ पर आपको मिलने वाली है, यानी कि S की वैल्यू आपकी एक तो आएगी 1 और दूसरी आएगी 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप D2 या D3, चलिए आप D3 कॉम्बिनेशन देख लीजिए, मान लीजिए आपको D3 स्टेट दी है या मान लीजिए आपको P3 स्टेट दी है, कोई भी स्टेट दी हुई है, तो यहाँ पर आपके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। S1 की वैल्यू भी प्लस हाफ होगी, S2 की वैल्यू भी प्लस हाफ होगी और S3 की वैल्यू भी प्लस हाफ होगी। तो यहाँ पर आपको जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन मिलता है इसका वो कितना मिलता है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ओके, देन हाफ प्लस हाफ माइनस 1। दो वैल्यूज आपको मिलेंगी यहाँ पर, एक वैल्यू आपको मिलेगी 3/2 और एक मिलेगी हाफ। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए एक बात को कि जब भी S की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ऑलवेज S की वैल्यू हमेशा 0 के या तो इक्वल होती है या इससे ज्यादा होती है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। अभी जब आप एक बार S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट थिंग जो फाइंड आउट करनी होती है दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हमको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी होती है क्योंकि हम S की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको बताया था मैंने किसके द्वारा दिया जाता है, 2s प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपको S की वैल्यू 1 दी हुई है तो 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू 3, ओके। अगर S की वैल्यू आपको 0 दी हुई है तो 2s प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऑलवेज रिमेंबर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कभी भी 0 नहीं होती। ऑलराइट, अब जो हमें थर्ड स्टेप लेनी है वो क्या है, टू डिटरमाइन टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी कि कैपिटल G की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, S की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इन दोनों के वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन से हमें J की वैल्यू मिलेगी, यानी कि L प्लस S माइनस 1, L प्लस S माइनस 2। इस टाइप से आपको आगे बढ़ते जाना है, कब तक, जब तक कि आपको L माइनस S नहीं मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आपको P2 कॉन्फ़िगरेशन दिया है, हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, P2 का केस, T2 का केस। अल्टीमेटली हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स और भी देखेंगे जिनमें आपको मैं इजी स्टेप्स में बताऊंगी कि किस तरीके से आप 2 मिनट में टर्म सिंबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, लेकिन इसके बाद हम लोग इजी स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। तो देखिए P2 के लिए हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 210, ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, यानी कि हमारे पास 3 टर्म्स थी D, P एंड S, ओके, 3 स्टेट्स थी हमारे पास। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2, P2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। S की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, S की वैल्यू आ रही है 1 एंड 0। 2s प्लस 1 आपको कितना मिला था, आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करा था 3 एंड 1, ठीक है। अभी आपकी जो P2 स्टेट है उसके लिए 6 स्टेट्स हो सकती हैं। ये देखिए, ये रहे आपके स्टेट्स, ठीक है, ये रही आपकी S की वैल्यूज, बस आपको जस्ट पुट आउट करना है ये वैल्यूज। तो आपको क्या स्टेट्स मिल सकती हैं, 3s 3p 3d 1s 1p एंड 1d, ठीक है। ये हो गई आपकी स्टेट्स। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, J की, ओके। हमें J की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है, सबसे पहली कंडीशन ये हो सकती है व्हेन L is equal to 210 but S is equal to 1। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ डिटेल में, लेकिन अगर आपको जनरल सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है तो वो 2 मिनट में फाइंड आउट हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि अल्टीमेटली क्या ट्रिक होती है जिससे आप हाल की हाल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो पहले हम स्टेप बाय प्रोसीजर देख लेते हैं। when L is equal to 210 but S is equal to 1, तो इस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको J की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 प्लस 1
2 plus 1 minus 1 एंड 2 प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, तो तीन वैल्यूज मिलती हैं 3, 2, 1। तो यानी कि जो आपका टर्म्स हो सकती हैं, जो आपके टर्म्स होंगी वो आपको क्या मिलेंगी यहाँ पर टर्म सिंबल्स 3D3, 3D2 और 3D1। ठीक है, तीन टर्म सिंबल्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 3D3, 3D2 एंड 3D1। अभी नेक्स्ट केस देखिए। सेकंड केस क्या हो सकता है, जब आपको दिया हुआ है when L is equal to 1 and S is equal to 1, यानी कि 3p स्टेट हम देख रहे हैं। ठीक है ना, 3p स्टेट हम देख रहे हैं। तो इस स्टेट में J की वैल्यू आपको क्या मिल सकती है, 1 plus 1, 1 plus 1 minus 1 और 1 plus 1 minus 2, यानी कि आपको थ्री वैल्यूज मिल रही हैं 2, 1, 0। तो टर्म सिंबल जो आपको मिलने वाला है यहाँ पर दैट इज 3p2, 3p1 एंड 3p0। ठीक है, अभी इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन देखिए। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, जबकि आपको दिया हुआ है when L is equal to 0 and S is equal to 1, यानी कि J is equal to 1 plus 0 is equal to 1। तो आपको जो टर्म सिंबल मिलने वाला है that will be equal to 3s1। ठीक है, तो तीन कंडीशंस आपने किसके लिए देखी, J की वैल्यूज के लिए देखी जब S is equal to 1। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट केस। अब देखिए नेक्स्ट केस देखते हैं वो क्या हो सकता है, जबकि when we have given L is equal to 2, 1 और 0, यानी L की वैल्यू जब 2, 1 या 0 है एंड S is equal to 0। ओके, S की वैल्यू 0 के इक्वल है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, जबकि आपको दिया हुआ है L is equal to 2 एंड S is equal to 0। इस कंडीशन में आपकी J की वैल्यू क्या आएगी, या तो आ सकती है L plus S यानी कि 2, ओके, और इट कैन बी 0। ओके, दो वैल्यूज आपको मिलती हैं, यानी कि L plus S 2 plus 0 is equal to 2, और 2 माइनस 0 करेंगे तो भी 2, इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो जो टर्म आपको मिलने वाली है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 1D2, राइट। अभी नेक्स्ट केस देखिए, when we have given L is equal to 1 and S is equal to 0। L की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू 0 है। ओके, तो यहाँ पर आपको J इन दिस कंडीशन J will be equal to 1 plus 0 यानी कि 1। ओके, 1 plus 0 is equal to 1। तो अब जो आपकी टर्म बनती है वो क्या बनेगी, 1p1, राइट। अगर आपको नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, when आपको दिया हुआ है L is equal to 0 and S is equal to 0। ओके, इन दैट कंडीशन J will be equal to 0, राइट। तो आपको जो टर्म मिलने वाली है दैट विल बी इक्वल टू 1s0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टर्म्स जो मिल रही हैं, बहुत सारी टर्म्स आपने देखी यहाँ पर पॉसिबल हैं। ठीक है, दीज आर ओनली द पॉसिबिलिटीज, ये सिर्फ आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, 1s हो सकती है, 1p हो सकती है, 1d हो सकती है, 3s हो सकती है, 3p हो सकती है और 3d हो सकती है, और इसके अंदर अलग अलग j की वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन ये सारी टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर हुंड का रूल भी फॉलो करना पड़ता है। हुंड का रूल क्या कहता है कि दो क्वांटम नंबर्स एक सी नहीं हो सकती हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, तो हुंड का रूल हमें देखना होता है यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। ओके, पॉली का एक्सक्लूजन रूल भी देखना है, हुंड का मल्टीप्लिसिटी का रूल भी देखना है। तो आप जब इस तरीके से देखेंगे, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखेंगे हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको टर्म्स जो एक्सेप्टेबल मिलेंगी दैट विल बी 3p, 1s एंड 1d। तीन टर्म्स आपको मिलती हैं। ठीक है, तीन टर्म्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट होती है, इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं हुंड के द्वारा, दैट इज कॉल्ड हुंड्स रूल। ओके, इन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला रूल क्या कहता है, हमको जो टर्म्स दी हुई हैं उनको हमको स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, और हमको क्या मिलता है, मोस्ट स्टेबल टर्म। मोस्ट स्टेबल टर्म इज वन विथ हाईएस्ट एस वैल्यू।
तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, द मोस्ट स्टेबल टर्म इज वन विद द हाईएस्ट एस वैल्यू, यानी कि जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की टर्म होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्म होती है, यानी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। इट मींस अगर आपको दिया हुआ है कि 3p टर्म भी दी हुई है, 1s टर्म भी दी हुई है और 1d टर्म दी हुई है, 3 टर्म्स दी हुई है, तो इनमें से जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की टर्म है वो क्या है, 3p, यानी कि यहाँ पर 3p टर्म जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्म है और ये ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। ओके, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ s, अगर हमें एक वैल्यू दी हुई है, गिवन वैल्यू ऑफ s, एक ही वैल्यू दी हुई है s की, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, इन दैट केस हमको क्या देखना है, हाईएस्ट l वैल्यू, हाईएस्ट l वैल्यू टर्म विल बी ग्राउंड स्टेट टर्म, जो सबसे ज्यादा l वैल्यू वाली टर्म होगी वही ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। ओके, यानी कि अगर हम दो टर्म्स देख रहे हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है 3f टर्म और 3p टर्म, दो टर्म्स दी हुई है, तो इनमें से देखिए l वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, f के लिए, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। ओके, अभी थर्ड रूल क्या कहता है, इफ सबशेल इज मोर देन हाफ फिल्ड, अगर आपका सब शेल मोर देन हाफ फिल्ड है, स्टेट विथ मैक्सिमम j वैल्यू इज ग्राउंड स्टेट टर्म। अगर आपका सब शेल हाफ से ज्यादा फिल्ड है तो उस केस में क्या होगा, जो मैक्सिमम j वैल्यू वाली टर्म होगी वो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। और दूसरी पॉइंट क्या है, इफ सब शेल इज लेस देन हाफ फिल्ड, कम फील्ड है, तो उस कंडीशन में जो जे वैल्यू हमारी जो मिनिमम होगी वही टर्म हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म कहलाएगी। जैसे कि आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं 1s 3p या 1d, ये तीन आपको केस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता है 3p टर्म आपकी लोएस्ट एनर्जी टर्म है, ठीक है, 3p टर्म आपकी लोएस्ट एनर्जी टर्म है। अभी आप 1s और 1d में देखेंगे तो आपको पता है 1d ज्यादा स्टेबल है, तो आप 3p आपकी सबसे कम एनर्जी की टर्म है, फिर उसके बाद 1d टर्म आएगी, फिर आपकी 1s टर्म आएगी, राइट। अभी यहाँ पर 3p के लिए तीन केसेस पॉसिबल हैं। अगर आप इसकी j वैल्यूज देखते हैं तो 3p के लिए तीन केसेस हैं, एक तो है 3p0, एक है आपका 3p1 और एक है आपका 3p2। ओके, तो देखिए 2p कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप क्या देख रहे हैं, ये p2 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो आपका सब शेल है वो किस तरीके से, ऐसे 1 and 2, इट इज लेस देन हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड से कम है, तो इसलिए इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो 3p2 टर्म है, ओके, वो सबसे ज्यादा एनर्जी की टर्म होगी। आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपका सब शेल लेस देन हाफ फिल्ड है तो मिनिमम जे वैल्यू इज द ग्राउंड स्टेट टर्म, यानी कि ये वाली जो टर्म है 3p0 टर्म जो होगी ये ग्राउंड स्टेट टर्म होगी और एनर्जी का सीक्वेंस इस क्रम में होगा। ओके, अगर आपको P4 केस दे दिया जाता है, ओके, अगर आपको सिमिलरली P4 केस दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फिल्ड है, यानी कि ये मोर देन हाफ फिल्ड है, इन दैट केस आपको क्या होगा, 3p2 टर्म जो होगी, इन दैट केस 3p2 टर्म विल बी लेस एनर्जी टर्म। ओके, ये अब आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाती है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो शेल आपको दिया है वो लेस देन हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है। तो चलिए अभी इसे एग्जांपल्स की मदद से फटाफट समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स में आपको क्विक ट्रिक्स बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए, मान लीजिए आपको फाइंड आउट करनी है ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर 3d5। 3d5 आपको केस दिया हुआ है किसका, mn+2 का, ठीक है। हो सकता है आपको mn+2 का ग्राउंड स्टेट लिखा हो, फाइंड आउट करना है, या आपको 3d5 दिया हो, फाइंड आउट करना हो, कोई भी केस दिया है, बात एक ही है। 3d5 सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाइए आप, 1 2 3 4 5। ओके, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, +2 +1 0 -1 -2। ओके, अभी अगर आप s की वैल्यू देखते हैं तो कितनी आएगी आपकी टोटल s की वैल्यू, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 5/2। ओके, अभी आप इसको 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी,
2 इंटू 5/2 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू आती है आपकी 6, राइट। अभी आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एल की वैल्यू देखिए, पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी आपको सबको प्लस करना है, +2 +1 0 -1 -2, तो टोटल वैल्यू इसकी आती है 0। और जब एल की वैल्यू 0 होती है तो हमारी जो स्टेट होगी वो टर्म कौन सी होगी, एस। ओके, एल की वैल्यू क्या है हमारी, एस। अब हम जे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जे की वैल्यू आपकी किसके द्वारा मिलेगी, एल माइनस एस। क्योंकि हमारा जो शेल है वो लेस देन हाफ फिल्ड है, तो हम सारे यहाँ पर नहीं निकालेंगे जे की वैल्यू, हम यहाँ पर क्विक ट्रिक देख रहे हैं। ओके, हमें सीधे ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम एल माइनस एस करेंगे, क्योंकि हमारा जो शेल है वो लेस देन हाफ फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। ओके, तो इसकी वैल्यू जो आपकी मिलती है वो कितनी मिलती है, 0 - 5/2 विल बी इक्वल टू 5/2। तो जो हमारा टर्म सिंबल है वो कैसे सिंबलाइज किया जाता है, 2s + 1 Lj, दिस इज द टर्म सिंबल। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो हमारा मिलता है यहाँ पर वो कितना मिलेगा, 6s 5/2। ओके, तो ये होगी हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर 3d5 ऑफ Mn+2। ओके, अभी एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। एक और केस देखिए, सेकंड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3d4 केस दिया हुआ है आपको, किसका, Cr+2 का। Cr+2 का 3d4 केस है। ओके, तो d4 कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, d4 बना लीजिए। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 3 4। ओके, +2 +1 0 -1 -2, राइट। अभी यहाँ पर आप इसकी s वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। सो 4 इंटू हाफ विल बी इक्वल टू कितना आएगा आपका, 2। ओके, 2s + 1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपने निकाली, तो ये कितनी आती है, 2 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 5। ओके, अभी हमको एल की वैल्यू देखनी है। एल की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, +2 में एक इलेक्ट्रॉन है, +1 में एक इलेक्ट्रॉन है, 0 में एक इलेक्ट्रॉन है, -1 में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एल की वैल्यू कितनी आई आपकी, 2। और आपको पता है 2 किसको सिंबलाइज कर रहा है, डी को, राइट। तो आपने लिख दिया आपकी स्टेट जो है वो कौन सी है, डी स्टेट, राइट। अब आपने देखा आपका शेल जो है वो लेस देन हाफ फिल्ड है, तो आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म। जे की वैल्यू किसके द्वारा आप निकाल लेंगे, L माइनस एस। ओके, तो L माइनस एस से आपकी वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, 2 - 2 विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो J की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो जो ग्राउंड स्टेट टर्म है आपकी वो क्या होगी, इस तरीके से आपने लिखा, ग्राउंड स्टेट टर्म आपकी कितनी आई, 2s + 1 की वैल्यू कितनी थी, 5। एल की वैल्यू कितनी थी आपकी, डी। और जे की वैल्यू आपकी, जे की वैल्यू कितनी थी, 0। तो आपकी जो टर्म आती है वो क्या आती है, 5d0। दिस इज द ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट एवरी एंड ईच क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टर्म सिंबल्स एंड आल्सो ऑन द ग्राउंड स्टेट। ओके, अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना हो तो इंग्लिश में ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट है, रचल साउंडर कपलिंग स्कीम के नाम से, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ये लेक्चर्स मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए हिंदी में प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे हिंदी में लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं। आई थिंक आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।